हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति से उसके भविष्य का आकलन कभी नहीं हो सकता। वर्तमान आपका थोड़ा कठिन भी हो सकता है, थोड़ा दुष्कर भी हो सकता है कि आपको पैसों की तंगी हो सकता है कोई और दिक्कत हो और कोई विवाद हो। तो दोस्तों, वर्तमान को देखकर हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। वर्तमान अगर खराब स्थिति है तो व्यक्ति ये सोचेगा कि उसका भविष्य के मामले में भी उसका उसका बुरा होना है। पर दोस्तों, सबसे विशेष बात बता दूं मैं, समय इतना ज़्यादा परिवर्तनशील है, इतना ज़्यादा परिवर्तनशील है कि इसकी गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए। समय की गति बहुत गहन होती है मित्रों, बहुत गहन। इसलिए व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर अपने भविष्य का आकलन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति राजा के यहाँ पैदा हुआ, राज किया हो जिसने, वो भी सड़कों पर आ जाए और जो सड़कों पर पैदा हुआ वो राज गद्दी पर बैठ जाए, ये होता हुआ देखा गया है हमारे द्वारा। हमने ये देखा है मित्रों, ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये देखा गया है और ये बहुत बार हुआ भी है। तो मित्रों, भाग्य और समय और प्रभु की कृपा, इन तीनों में गहरा संबंध है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी राशि मिथुन है और तो आपको ये बात सुननी ही चाहिए मित्रों। ये एक गहरे राज की बात है जो मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा उनके सौभाग्य की वृद्धि कर देगी। इसलिए ये बात उनको सुननी चाहिए मित्रों, निवेदन है मेरा। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है अपने कार्य में, अपने कैरियर में उसने उन्नति प्राप्त कर ली, बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त कर ली। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी धनी हो जाते हैं, कोई थोड़ा सा कार्य करते हैं तो उनको बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। किसी के जीवन में संकट नहीं आते, किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे मैं आपको एक कारण बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सफल है जीवन में तो वो सफल इस कारण है क्योंकि वो अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी दशा के अनुसार कार्य कर रहा है। चाहे अनजाने में कर रहा हो, उसको पता नहीं होगा इस बारे में, पर वो कार्य कर रहा है। किसी के शुक्र अगर 5वें भाव में बैठा हुआ है और वो ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर मार्केट का काम कर रहा है, तो उसको फायदा होगा। उसको फायदा होना ही है क्योंकि उसके शुक्र बैठा हुआ है 5वें भाव में, तो उसको फायदा होगा। ऐसे ही किसी के अगर धन स्थान में शनि बैठा हुआ है, शनि जैसा ग्रह अगर मिथुन राशि है उसकी और धन स्थान में शनि बैठा हुआ है, तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी। चाहे वो यानी कि वो प्रयास नहीं करे तो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, जमीन मिलेगी उसको। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का एक लेहनिया होता है और लेहनिया को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सफल हैं तो आपका लेहनिया आपके अनुकूल है, यानी कि आपका कार्य और लेहनिया अनुकूल है। आगे आपका कामकाज और आपकी कुंडली में जो काम करने का निर्देश है वो सही है, अनुकूल है। विपरीत कार्य करने से बाटे पड़ जाते हैं दोस्तों। अब मिथुन राशि वाले जातक बहुत बार करते हैं तो उनको चुनौतियां मिलती है। अब मिथुन राशि वाले जातक अगर अपनी कुंडली के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो उनको बहुत बार दिक्कत भी आएगी, उनको बाधाएं भी देखने की पड़ेगी क्योंकि उनकी कुंडली के अनुसार सही नहीं है ना वो। इसलिए वो फर्क पड़ता है मित्रों। मान लो आपकी मिथुन राशि है और आपने जूतों का कारोबार शुरू किया, आपकी उन्नति हो गई जूतों के कारोबार में, काफ़ी आपने धन कमा लिया जूतों के कारोबार में। पर दोस्तों, आपके शनि चंद्रमा के साथ है, तो इस वजह से आपको जूतों के काम में आपने धन तो कमा लिया, पर जूतों की बजाय आपको और किसी का काम करना चाहिए, द्रव चीज का काम करना चाहिए। इस कारण जूतों में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण कुंडली पूरी देखनी चाहिए। पूरी कुंडली के अनुसार आपको अपने व्यापार का, अपनी करणीय कार्य का निर्णय करना चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मंगल प्रधान कार्य त्याज्य है। अगर मिथुन राशि वाला जातक असफल है जीवन में तो उनके मंगल की स्थिति के अनुसार वो कार्य कर रहा है। उसके मंगल जहाँ बैठा हुआ है और मंगल की जो स्थिति है, या तो मंगल उनके 10वें स्थान पर है, उनको बाधा दे रहा है,
और या फिर शत्रु के रूप में उनको परेशान कर रहा है, इस प्रकार की स्थिति उनके हुई है। अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक है और वो शत्रुओं से परेशान है तो जरूर मंगल भारी होगा उनके, कहते हैं। और अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक की पति पत्नी में नहीं बन रही तो उनके जरूर मंगल भारी होगा। पर मंगल उनके धन के मामले में चोट नहीं देता मिथुन राशि के। मिथुन राशि एक धनी राशि मानी जाती है, बहुत धनी, धन का गुण होता है मिथुन राशि में। पर उनमें एक कमी होती है, धन तो प्राप्त करने की क्षमता मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा है, पर उनमें एक कमी भी है मित्रों धन के मामले में, कि उनका धन दूसरे हड़प लेते हैं, चोरी हो जाता है। सबसे बड़ी कमी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि का धन दूसरे बहुत हड़पते हैं, क्योंकि उनमें ये चीज़ होती है, एक व्यापारी के रूप में वो कार्य करते हैं, एक व्यापारी और धनी सेठ के रूप में है मिथुन राशि। तो उनका धन बहुत बार कुटिल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हड़प लेते हैं और उनको परेशान करते हैं। समाज में इंटरेक्ट करने में, यानी समाज में अपनी जगह बनाने में मिथुन राशि से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है मित्रों। पर मिथुन राशि को सबसे ज़्यादा चोट समाज से ही मिलती है। उनका भाई उनको चोट पहुंचा देगा, उनके भाई से उनको हानि हो जाएगी। भाई इसका ध्यान रखो। भाई बहन के मामले में मिथुन राशि वाले जातक हमेशा फिसड्डी रहे, हमेशा जूते खाए, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मित्रों। सत्य बोलना मेरा कार्य है, मैं वही बोलता हूं जो आपके सितारे, आपकी राशि कहती है। मेरी वाणी थोड़ी ज़्यादा बोलने की है, इसलिए ज़्यादा बोल देता हूं, पर बाकी वही बोलता हूं जो आपके ग्रह कहते हैं। मित्रों, मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि आपकी वर्तमान स्थिति से आप अपने भविष्य का आकलन बिल्कुल मत करिए। आपका वर्तमान चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों नहीं हो, आपकी भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। ये ध्यान रख लेना। भविष्य और वर्तमान, इन दोनों के बीच में रात और दिन का फर्क है मित्रों, क्योंकि समय इतना सर्पिलाकार चलता है कि व्यक्ति उसको जान ही नहीं पाता। काल की गति, समय की गति जानना बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं आता मित्रों, वो भी नहीं जान पाते। ये बहुत बड़ी माया है, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी माया है समय। समय इतना गहन है मित्रों कि इसको जानना और इसको समझना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपकी वर्तमान स्थिति चाहे खराब हो चाहे बुरी हो, समाज उसको आपको उस नज़र से देख रहा है, पर आप ज्योतिषी के पास जाओगे ना तो वो आपको आपकी कुंडली के अनुसार देखेगा, आपको समाज के अनुसार नहीं देखेगा मित्रों। इसलिए ध्यान रखना कि वर्तमान स्थिति से भविष्य का आकलन नहीं हो सकता। भविष्य आपका, किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी परमात्मा की देन होती है। उसका समय, उसका राजयोग, अगर उसकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, महाधन योग बना हुआ है, अमुक समय में बना हुआ है, 40 साल की उम्र में बना हुआ है, तो उस समय घटित होगा मित्रों। उससे पहले वो रोडों पर ही सो रहा है, वो फटे हुए कपड़े पहन रहा है या ऐसे पड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर उसका जब समय आएगा तो बदल जाएगी स्थितियाँ, अपने आप स्थितियाँ अनुकूल हो जाती है मित्रों। इतना ताकतवर होता है समय। समय इतना ताकतवर होता है कि व्यक्ति के अपना आप कर्म सफल हो जाते। कर्म ही तो सफल होना है। आपके कार्य है जो असफल होते रहे वो एकदम सफल हो जाएंगे, तो आपको जीत मिल जाएगी। और सफलता कौन देता है? समय। लक्ष्मी की प्राप्ति तो समय ही करवाएगा, भगवान की कृपा करवाएगी, प्रभु की कृपा करवाएगी। दो चीजों में गहरा नाता है मित्रों, एक तो आपके कर्म में, एक प्रभु की कृपा में, और एक समय में। ये तीनों जब मिल जाए